Good morning, students. In last session, we had discussed exercise 2.1. Today, we will discuss a topic zeros of polynomial. Okay. So, what is zeros of polynomial? यहाँ पे zeros का मतलब जीरो नहीं है. ये जो जीरो लिखते हैं यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होगा. यहाँ पर मतलब इसका ये है कि जब हमारे कोई इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया होता है हम उसकी जो वैल्यू पुट करते हैं. अगर हम उसकी वैल्यू कोई पुट करें और इक्वेशन जो हमारा है यानी कि पॉलिनोमियल जो है अगर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तब जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है वो होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. तो ये देखिए कैसे होगा. अगर हम कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल x प्लस 3 लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन जो हमारा LHS दिया हुआ है LHS की साइड जीरो हो जाए क्योंकि RHS तो हमारा जीरो है. तो x इक्वल्स टू अगर हम -3 रखते हैं तो क्या होता है हमारा दोनों साइड यानी कि LHS और RHS जीरो हो जाएगा. सो यहां पर हम लिखेंगे zeros of x प्लस 3 इज -3. ठीक है. तो zeros of x प्लस 3 इज -3. ठीक है. अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं. हम जिस टाइप का पॉलिनोमियल लेंगे हमें उतनी ही वेरिएबल मिलेगी. जिस डिग्री का हम लेंगे उतने ही वेरिएबल्स यानी कि उतने ही जीरोज हमें मिलेंगे. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट हमारा क्या होता था लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. लीनियर पॉलिनोमियल. अभी आपने जो एग्जांपल देखा वो लीनियर पॉलिनोमियल का था जिसमें हमारा एक वेरिएबल होता है एक कांस्टेंट होता है. ठीक है. ये सो x इक्वल्स टू -3. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा. x -2 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 2. 5 minus x equals to 0 means minus x equals to -5, x equals to 5. ठीक है. तो ये तीन है. तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी सिर्फ एक वैल्यू आ रही है. ठीक है. x की एक वैल्यू आ रही है, x की यहाँ पर 2 आ रही है और यहाँ पर x इक्वल टू -3. यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है. ठीक है. किसी भी इक्वेशन पॉलिनोमियल में अगर x की या वेरिएबल की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा. ठीक है. अब इसके बाद आते हैं सेकंड हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप जानते हैं कि व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. इसके लिए एग्जांपल लिख लीजिए. ठीक है. सेकंड हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है वो कितनी होती है 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितने जीरोज मिलेंगे यानी कि वेरिएबल्स की हमें कितनी वैल्यू मिलेगी. ठीक है. तो देखिए 2 1 2. हमने बताया था यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पर 1 है तो 2 1 2. एक्स स्क्वायर माइनस. अब देखिए हमने बताया था जो हमारा b होता है यानी कि x का कोफिशिएंट होता है इसको हम ऐसा ब्रेक करते हैं कि जो हमारा मल्टीपल आया था मल्टीप्लिकेशन आया था वो और मतलब इसको हम ऐसा पार्ट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा ये कांस्टेंट और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसका टर्म आ जाए और ऐड करने पर ऐड यहां से हम लेंगे तो ऐड करने पर 3 आ जाए. ठीक है. तो देखिए अगर हम इसको लिखें 2 + 1 तो 2 1 2 और प्लस 3 हो जाएगा ना. x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम अब हमने बताया था दो टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे. तो फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएगा
x अगर हम कॉमन करें तो x माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ से हम माइनस वन कॉमन करें तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो. सो x माइनस टू एंड x माइनस वन. सो x इक्वल टू, या तो अब देखिए, या तो ये टर्म हमारा जीरो होगा या फिर ये टर्म होगा, तभी हमारे जीरो आएगा. तो अगर x इज माइनस, if x minus 2 equals to 0 then x is equal to 2, और if x minus 1 equals to 0 then x is equal to 1. यानी कि x के कौन कौन से वैल्यू आ गए, 2 एंड 1. तो देखिए यहाँ पर डिग्री हमारी 2 थी तो हमें कितने वेरिएबल्स टर्म्स मिले, 2 जीरोस मिले. ठीक है, इसी तरह से क्यूबिक होगा तो हमें 3 मिलेंगे. जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी ही जीरोस हमें मिलते चले जाएंगे. ठीक है, तो ये तो था हमारा नंबर ऑफ जीरोस कैसे. ठीक है, और ये आपने देखा कि हम कैसे किसी नंबर का जीरो फाइंड करते हैं. अब इसके बाद आता है, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर कर लेंगे इसको. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1. पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1. सो क्या करना है, अगर हम देखें कि पी एक्स हमारा जीरो आना चाहिए. ठीक है, पी एक्स हमारा क्या होगा, जीरो होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जीरो इक्वल्स टू 2x प्लस 1. तो 1 को हम इधर करेंगे सबसे पहले. सो माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना. अब यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में है और यहां आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/2. अब देखिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहां रखते हैं. ठीक है, जीरो इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस प्लस 1. ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करके और उसकी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए अब हम इसके एक्सरसाइज को डिस्कस कर लें. So exercise 2.2, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0. कह रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है when x equals to 0 दिया हुआ है. ठीक है, तो देखिए find the value of the polynomial p x equals to प्लस 3. ठीक है, where x equals to 0. फर्स्ट हमारा x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है. ठीक है, सो अगर x 0 है तो ये कितना हो जाएगा, p0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 इंटू 0 यानी कि ये भी 0 प्लस 3. सो 3 आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट. सेकेंड, फिर से हम यहां पर कितना दिया हुआ है, x इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो देखिए 5 इंटू -1 -5 माइनस 1 -1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब -4 ही रहेगा प्लस 3 -5 -4 -9 प्लस 3 मीन्स -6.
तो ये था हमारा सेकंड का आंसर। इसी तरह से x इक्वल टू 2 यानी कि थर्ड दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ भी देखिए आपको p0, अभी हमने p0 यहाँ फाइंड किया, p-1 यहाँ फाइंड किया, यानी कि यहाँ पर 1 दिया है तो 1 वैल्यू रखेंगे हम, और फिर p2। तो देखिए एक क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन इज py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड p0, so putting the value of y equals to 0, 0 square minus 0 plus 1, ठीक है, y इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1। ओके, नाउ सेकेंड होगा कितना, p1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इक्वल टू 1। नाउ p2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 are 4 minus 2 plus 1, 4 minus 2 2 plus 1 is equals to 3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का सॉल्यूशन, p0 p1 एंड p2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 और यहाँ पर y इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसी तरह से आप बाकी के तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और जीरोस भी दिया है, यानी कि x की जो हम वेरिएबल होती है, वेरिएबल की वैल्यू भी दी है, और हमें प्रूव करना है कि वेरीफाई करना है कि क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखें px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। सो देखिए क्या हो जाएगा, p माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वेरीफाइड है, यानी कि हमारा जो x इक्वल्स टू माइनस 1/3 आ रहा है, इसको हम रखने पर हमारा क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसी तरह से क्या है सेकंड में, देखिए 5x माइनस 5। तो देखिए क्या होगा, 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 5, and we know that pi 4 minus pi is not equal to 0, so this is not the zeros of polynomial। यहां पर हम क्या लिखेंगे, equal to 0, so x equals to minus 1 upon 3 is a zeros of polynomial 3x प्लस, ओके। और यहाँ पर px is not equals to 0, so
पॉलिनोमियल ऑफ 5x माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो देखिए तो अब देखिए फर्स्टली हम वी विल पुट पी 1, ओके, एक्स इक्वल्स टू 1, सो 1 इज 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो ये तो वेरीफाइड हो गया। सेकेंड p माइनस 1, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 1, सो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो p x equals to 0 when x equals to 1 or minus 1. So x equals to 1 and minus 1 is zeros of polynomial px equals to x square minus 1. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ का। ठीक है, तो फोर्थ देखिए क्या करना है, where x is equal to minus 1 and 2. So firstly we will put the x equals to minus 1. So p minus 1 equals to minus 1 plus 1 and minus 1 minus 2. Minus 1 plus 1 0 into minus minus plus यानी minus 3. So 0 into minus 3 0. Now p equal to x equals to 2. तो क्या हो जाएगा 2 plus 1 and 2 minus 2. 3 into 0 equals to 0. p equals to, तो क्या हो रहा है px equals to 0 when x equals to minus 1 or 2. So x equals to minus 1 and 2 both are zeros of px equals to x plus 1 and x minus 2. ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। 7 में देखिए x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करते हैं, इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, सो 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और p इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू
2/√3² -1, 3 इंटू माइनस सॉरी 2/√3 का होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इसको स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 4/3 -1, so 4 - 1 = 3. It means when we are putting x equals to -1/√3 is equals to 0, but when we are putting x equals to 2/√3 is not equals to 0. So it means -1/√3 is a zero of polynomial 3x² -1, but √2/3 is not a zero of polynomial. Now so we are seeing that when we are putting x equals to -1/√3 polynomial 3x² -1 become 0, but when putting x equals to 2/√3 polynomial 3x² -1 is not equals to 0. It means x equals to -1/√3 is a zeros of polynomial 3x² -1, but 2/√3 is not a zeros of polynomial 3x² -1. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 5th का सॉल्यूशन. फिर इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं. 4 से एक कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, कह रहा है कि हर एक केसेस में आपको पॉलिनोमियल्स का जीरोस को फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए x plus 5. ठीक है, फर्स्ट इज px इक्वल्स टू x plus 5. So we have to put find px equals to 0. Okay, it means 0 equals to x plus 5. So x equals to -5. अब हम देखिए वेरीफाई भी कर लेते हैं. वेरिफिकेशन 0 इक्वल टू -5 + 5 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो देखिए यहां पर 0 आ गया. इट मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5 इज अ जीरो ऑफ px इक्वल्स टू x plus 5. सो -5 इज अ zeros of x plus 5. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे. इसी तरह से
क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, x माइनस 5 दिया हुआ है तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। थर्ड देखिए 2x प्लस 5 इक्वल्स दिया हुआ है px, तो क्या हो जाएगा px यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 5। सो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। p सो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 मीन्स 2x इक्वल्स टू माइनस 5, 5 इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -5। सो x इक्वल्स टू -5/2। सो अब देखिए हम इसको अगर वैल्यू रखेंगे तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। सो -5/2 इज अ zeros of polynomial px equals to 2x plus 5। ओके, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 फाइंड करेंगे, ठीक है। 6 देखिए क्या कह रहा है कि px इक्वल्स टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, px सो इसका मतलब 0 इक्वल्स टू ax। अब वो कह रहा है कि a तो हमारा 0 है नहीं, सो x इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है क्या होगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 0/a मीन्स x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो 0 इज अ zeros of polynomial px equals to ax, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें दिया गया है cx प्लस डी वेयर c इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। तो यहाँ इसको आप फाइंड कर लेंगे किस तरह से, इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने फाइंड किया था cx यानी कि 2x प्लस 5, तो इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। और c इक्वल टू नॉट 0 इट मीन्स x की हमारी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। सो दिस इज द एक्सरसाइज 2.2। with this question we had ended it. So next topic is remainder theorem and it will be discussed in next session. Okay, thank you, good day.